हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ भैया। आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 6.2 पार्ट 2। हमने पार्ट 1 इससे पहले वीडियो बनाया था, उसमें हमने देखा था पार्ट 1 में 3 क्वेश्चन किए थे। अब आखिरी के 3 4 5 6 क्वेश्चन पार्ट 2 में देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है टू पोल ऑफ हाइट 18 मीटर एंड 7 मीटर, यानी कि दो खंबे हैं। एक की हाइट कितनी है 18 मीटर और दूसरे की कितनी 7 मीटर। आर इरेक्टेड ऑन ग्राउंड, दोनों ग्राउंड से अटैच हैं। ठीक है। द लेंथ ऑफ वायर, यानी कि जो लेंथ ऑफ वायर है फास्टेंड एट देयर टॉप, यानी ही इज 22 मीटर। फाइंड द एंगल मेड बाय वायर। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, देखो मैं डायग्राम बनाता हूँ। सबसे पहले दो पोल है, एक की हाइट कितनी 7 मीटर, यहाँ पे मैं बनाता हूँ, ये 7 मीटर वाली है। दूसरे का कितना है 18 मीटर। देखो 18 मीटर। ऊपर से क्या बोला है कि द लेंथ ऑफ वायर, देखो दोनों के टॉप से एक लेंथ ऑफ वायर जा रहा है, उसका दोनों का उसका जो लेंथ ऑफ वायर है वो कितना है 22 मीटर। तो यहां से और यहां से छोटे वाले पोल से बड़े वाले पोल, या तो बड़े वाले पोल से छोटे वाले पोल के पोल से फर्स्ट और सेकंड पोल से एक वायर क्या हो रहा है कनेक्ट हो रहा है। उस वायर का कितना लंबाई है 22 मीटर। तो यहाँ लिखता हूँ 22 मीटर। ठीक है। अब ये दोनों पोल किससे टच है ग्राउंड से, तो यहाँ पे नीचे लाइन बनाना है। ठीक है। अब हमें बीच में एक लाइन बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो यहाँ पे अगर हम एक लाइन क्रिएट करते हैं इस तरह, तो देखो अब यहाँ पे हमारा एंगल बनेगा। और हमें देखो दोनों हाइट दिया है पोल का, इसका कितना 7 दिया है, और इस पूरे पोल का कितना वैल्यू हमें दिया है 18। ठीक है। और हमें ये एंगल, हमें ये टीटा फाइंड करना है। जो टीटा का वैल्यू हमें इस बार हमें एंगल, यानी कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है। तो चलो फाइंड करते हैं। सबसे पहले नेम देंगे ABCDE। इस तरह हमने एक एंगल का नाम दिया। अब इसमें हमें छोटे पोल का, जो छोटे वाली पोल का हाइट है वो भी पता है, बड़े वाले पोल का भी हाइट पता है। हमें ये भी पता है कि दोनों के पोल के बीच में एक वायर टच हो रहा है, वायर दोनों के पोल से ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है। एक पोल से दूसरे पोल एक वायर जा रहा है, तो उसकी लेंथ कितनी है 22 मीटर। ठीक है। अब आपको एक चीज बताता हूँ हमें सॉल्व कैसे करना। हमने इससे पहले वाले पार्ट 1 में देखा था कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये दोनों पहले से क्वेश्चन में मेंशन होता था, बताया जाता था कि एंगल ऑफ डिप्रेशन इतना और एंगल ऑफ एलिवेशन इतना है। लेकिन इसमें हमें एंगल की कोई वैल्यू दी ही नहीं गई है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो हमें इस बार एंगल ही फाइंड करना है। लेकिन एंगल फाइंड करने के लिए भी हमें हाइपोटेनियस, एडजेसेंट और अपोजिट में से ये 3 साइड में से 2 साइड की वैल्यू पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमारे पास हाइपोटेनियस है। तो जब हाइपोटेनियस है तो एडजेसेंट और अपोजिट में से कोई एक साइड तो उसका वैल्यू मालूम होना चाहिए, तभी हम ये टीटा यानी डिग्री फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा एंगल है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये रेड ट्राइंगल है। अब रेड ट्राइंगल में इसके चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं। ठीक है। तो अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि ये रेड ट्राइंगल है, तो मैं ये वाला छोटे पोल का है, तो यहाँ देखो यहाँ से यहाँ भी इतना अब ये पूरा एक लंबा पोल है और ये इतना छोटा पोल है, और ये बीच में ये डिवाइड हो रहा है। तो ये जो इतना छोटा पोल है, तो ये भी समझो एक छोटा पोल है। तो अगर रेड ट्राइंगल प्रूफ हो गया, तो ये जितना 7 है, तो ये भी क्या होगा मेरा 7 हो जाएगा। तो अगर ये 7 है, तो मैं बड़े वाले पूरे बड़े वाले पोल में से छोटे वाले पोल को माइनस करूंगा, तो मुझे ये वाली साइड मिलेगी, फिर ये साइड मुझे मिलेगा। तो इन दोनों को यूज करके मैं एंगल फाइंड कर सकता हूँ। तो यही हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे। चलो गिवन लिखते हैं, गिवन लिख देते हैं। सब यहाँ पे गिवन क्या है, हाइट ऑफ पोल इज 18 एंड 7 मीटर। ठीक है। दूसरा क्या है, लेंथ ऑफ वायर क्या है 22 मीटर। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द एंगल। हमें एंगल यानी कि टीटा फाइंड करना है। इस बार सॉल्यूशन करेंगे।
सॉल्यूशन में मैंने आपको बता दिया कि 2 से 3 पॉइंट लिखना रहता है। तो क्या देखो, 2 पोल ऑफ हाइट, तो यहाँ पे आपको लिखना है सेगमेंट, देखो सेगमेंट ए बी, सेगमेंट ए बी इज स्मॉलेस्ट पोल, पोल इस तरह लिखना है। उसके बाद सेगमेंट ई सी, ई सी क्या है, इज लार्जेस्ट पोल, यह आपको लिखना जरूरी है। एक चीज और लिख सकते हैं हम, देखो सेगमेंट ए ई, ए ई क्या है, सेगमेंट ए ई इज लेंथ ऑफ वायर, सॉरी ऑफ वायर बिटवीन पोल, इस तरह आपको लिखना है बिटवीन पोल। आप अपने मन से खुद क्रिएट करके लिखो तो पेपर में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। मैंने भी वही क्रिएट किया है। देखो एक ये पोल है, एक ये पोल है, तो हमने लिखा ए बी क्या है, ए बी इज द स्मॉलेस्ट पोल, ए सी क्या है, लार्जेस्ट पोल, जैसा क्वेश्चन में बोला है। और लेकिन आप अगर इस तरह नहीं लिखना चाहते हो तो इस तरह भी लिख सकते हो, ए सेगमेंट ए बी एज सेगमेंट ई सी आर दी 2 पोल ऑफ 2 पोल, इस तरह लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, नहीं तो इस तरह भी लिख सकते हो। और थर्ड क्या है कि ई सी ए ई इज द लेंथ ऑफ वायर, देखो लेंथ ऑफ वायर बिटवीन पोल, दोनों पोल के बीच में क्या है, लेंथ ऑफ वायर। अब हमें ये लिख लिया, अब हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें क्या प्रूफ करना है कि ये रेड ट्रायंगल है कि नहीं, ठीक है, वो हमें प्रूफ करना है। क्योंकि अगर हम ये रेड ट्रायंगल लिख सकते हैं तो उससे पहले हमें ये लिखना है, देखो यहाँ पे सेगमेंट ए डी परपेंडिकुलर टू ई सी। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि जो बीच की लाइन है, हमने हमेशा पढ़ा है कि जब भी एक लाइन में ऐसे बीच की लाइन आती है तो उसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो जहाँ परपेंडिकुलर बनता है वहाँ 90 डिग्री, तो यहाँ एक 90 डिग्री बना, यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा, यहाँ भी। अब यहाँ कैसे और यहाँ कैसे, पोल हमेशा कैसा स्ट्रेट में होता है, ऐसा ऐसा नहीं होता। जब भी एक जमीन से टच इस तरह पोल या बिल्डिंग हो रहती है तो वहाँ पे 90 डिग्री क्रिएट हुआ, तो यहाँ 90 डिग्री है। इन केस अगर आपको बोलेगा कि प्रूफ करो ये राइट, कभी क्वेश्चन में आएगा कि प्रूफ करो ये रेक्ट एंगल कैसे हुआ, ठीक है, आपको प्रूफ करना रहेगा कि ये रेक्ट एंगल कैसे है, ठीक है। तो आपको प्रूफ करना है कि ये परपेंडिकुलर बताना है, जैसे मैंने यहाँ लिखा ये, फिर बताना है कि ये 90 डिग्री है, फिर लास्ट का ये जो एंगल है इसको बोलना है कि रिमेनिंग एंगल ऑफ अ रेक्ट एंगल इज 90 डिग्री। इस तरह आपको प्रूफ करके भी बता सकते हो, नहीं तो इन टेक्स्ट बुक के हिसाब से यहाँ डायरेक्ट बोला है कि आप लिख सकते हो। क्या है, डायग्राम बनाओ ए बी सी, देखो ए बी सी डी इज एन रेक्टेंगल, इस तरह आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अब जब ये रेक्टेंगल है तो मेरा ए बी इक्वल किसको रहेगा, सी डी, तो दोनों की वैल्यू कितनी हो गई, 7, ठीक है। इस तरह मैं लिख सकता हूँ। अब मैं इस तरह लिख सकता हूँ, दोनों का वैल्यू सेम है, तो मैं ये ई सी यानी कि अब मैं ई डी फाइंड कर सकता हूँ। तो ई डी फाइंड करने के लिए कैसा क्या करना होगा, इन दोनों का अगर हम प्लस करेंगे तो ये पूरी लाइन का वैल्यू मिलता, हमने ये देखा था कोलिनियर के समय। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, ई सी, तो ई सी इक्वल टू ई डी प्लस सी डी। अब देखो ई सी का वैल्यू हमें दिया है, पूरी हाइट जो लार्जेस्ट पोल है वो पूरा हाइट हमें दिया है। अब हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें इतना पार्ट फाइंड करना है, ये वाला, ये फाइंड करेंगे तभी ये टीटा मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो हमने क्या किया, पहले रेक्ट ट्रायंगल प्रूफ किया, फिर ये वाला इस इतना ये छोटा सा साइड, ये भी छोटा साइड है, दोनों एक दूसरे को, अगर रेक्ट ट्रायंगल है तो रेक्ट ट्रायंगल में और स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में चारों साइड एक दूसरे को इक्वल होते हैं, लेकिन रेक्ट एंगल में छोटा वाला छोटे को इक्वल होता है, बड़ा वाला बड़े को इक्वल होता है। यहाँ तो 7 इसको इक्वल हो जाएगा। अब इसी 7 को 18 से माइनस करेंगे तो हमें ये मिलेगा ई डी। तो ई डी और ये वाला जो सेगमेंट है दोनों को और टीटा, इसमें हम क्या अप्लाई करेंगे, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज जो रूल होता है हमारा, वो अप्लाई करके हमें एंगल मिल जाएगा। तो चलो करते हैं। इसी कितना हमारे पास, देखो 18, ई डी फाइंड करना है, प्लस सी डी कितना दिया, अभी हमने फाइंड किया यहाँ पे 7। अब ये 7 उस तरफ जाएगा तो ई डी 18 माइनस 7, तो कितना आ गया, ई डी 11 मीटर आ गया।
यहाँ ब्रैकेट बना देता हूँ। तो ये हमें मिल गया 11 मीटर, सॉरी ये 11 कितना, ये इतना पार्ट, ठीक है। अब ये हमें मिल गया। अब क्या करना है, अब चलो बताता हूँ, पहले यहाँ लाइन खींच देता हूँ। देखो, और एक लाइन खींच देता हूँ। आपको आज अंडरस्टैंडिंग अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे सॉल्यूशन से हम अलग कर देते हैं इसको। देखो, अब हमें इस वाले ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लाई करके एंगल फाइंड करना। तो लिखो इन ADE, इस तरह लिखना है आपको। उसके बाद हमें देखो एंगल, यहाँ पे एंगल है, एंगल के अपोजिट कौन सा है, ये, ठीक है। एंगल के अपोजिट क्या है, तो सबसे पहले आप देखो कि टेन थीटा आता है कि साइन थीटा की कॉस थीटा आता है, ये आपको पहचानना है। कैसे पहचानेंगे, अगर अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस आया तो टेन थीटा है, ठीक है। सॉरी, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट आता है तो वो टेन थीटा है, लेकिन अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस आता है तो वो क्या है, साइन थीटा। तो यहाँ पे हम साइन थीटा कैसे पहचानेंगे, देखो यहाँ क्या है, इसका वैल्यू हमें मिला है तो ये क्या हो गया, इसके सामने क्या होता है, अपोजिट। फिर हमें इसकी वैल्यू मालूम है नहीं, तो ये एडजेसेंट साइड है। हमेशा जो जमीन से टच होता है ना उसको हम बोलते हैं एडजेसेंट साइड, तो ये एडजेसेंट। लेकिन इसके सामने क्या, हाइपोटेनियस, तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस साइन थीटा होता है। तो यहाँ लिखो साइन थीटा, अपोजिट साइड हाइपोटेनियस साइड। अब ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मेरे पास किस किस का वैल्यू था, देखो थीटा है यहाँ पे, जो एंगल है, हमें एंगल फाइंड करना और हमें ये वाला लाइन का वैल्यू मालूम है, इतना लाइन का वैल्यू हमें मालूम है। अभी हमने यहाँ फाइंड किया, ये देखो। उसके बाद हमें इसका भी लाइन मालूम है। लेकिन अगर वही हमें थीटा, ये वाला एंगल साइड लेते और ये साइड लेते तो क्या एंगल मिलता, हमें नहीं मिलता। क्योंकि एंगल फाइंड करने के लिए दो साइड की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हमें ये और ये पता था, इसलिए ये क्या है, अपोजिट, एंगल के अपोजिट, और एंगल इसके सामने हाइपोटेनियस, तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस साइन थीटा होता है, ठीक है। अब साइन थीटा की वैल्यू हमें मालूम नहीं है तो इसको इसी तरह लिखो। ये क्या है, देखो अपोजिट, एंगल के अपोजिट क्या है, ED। फिर उसके सामने क्या है, AE। अब ED की वैल्यू क्या है, देखो ED कहाँ है हमारे पास, ED कितना, 11। AE कितना है हमारे पास, 22। तो ये कितना हो गया, 1/2 साइन थीटा, 1/2, ये आंसर आया। अब आपने अगर देखा होगा तो एक टेबल है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का, सबका उसमें डिग्री का हिसाब से वैल्यू दिया रहता है। यानी कि साइन 0 क्या होता है, साइन 30 क्या होता है, साइन 40 क्या होता है। तो साइन 30 यानी कि साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2। तो यहाँ पे जो ये 1/2 है ना, इसको हम लिखेंगे इस तरह। रुको, अब मैं लिख के दिखाता हूँ। साइन थीटा, साइन 30, ये 30 हो गया। कैसे हो गया, यहाँ पर आपको रीज़न लिखना है। देखो साइन 30 इक्वल टू 1/2, ये इसका वैल्यू है। साइन 30 का वैल्यू क्या है, 1/2। तो 1/2 यहाँ था, इसकी जगह इसके हमने क्या लिखा, साइन 30 लिख दिया। अब साइन साइन कैंसिल हो गया, तो थीटा का वैल्यू हमें कितना मिल गया, 30 डिग्री। तो हमें आंसर मिल गया। यहाँ आपको देखो, आप क्या पूछा था, द एंगल मेड बाय वायर। यहाँ लिखना है द एंगल मेड बाय वायर इज 30 डिग्री। हमें 30 डिग्री यहाँ पता चल गया कि कितना है, 30 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अ स्टॉर्म ब्रोक अ ट्री ट्रॉप रेस्ट 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री मेकिंग अ एंगल 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। यानी कि हमें हाइट ऑफ द ट्री फाइंड करना है, ठीक है। अब इसमें बोला कि एक ट्री है। अब वो ट्री किसी तूफानी हवा या जोखे की वजह से ट्री आधे बीच में से कट गई, यानी कि उसमें छेद हो गया, वो ट्री गिर गई, वहाँ से ब्रोक हो गई, वो गिर गया। देखो यहाँ पे ये ट्री का डायग्राम बनाता हूँ। ये ट्री है। अब ट्री यहाँ से
बहुत तेज़ी से हवा तूफान आया, यहाँ से वो टूट गया। ठीक है, टूटने के बाद ट्री और आर्टरी कैसा हो गया, ऐसा। तो यहाँ से ये जो बीच में ये एंगल बन रहा है ना, यही एंगल यही हमें क्या फाइंड करना है, ये हाइट, जो ये ट्री का ये पूरा हाइट था ना, यही हमें फाइंड करना है। ये हमें फाइंड करना है कि ट्री का एक्चुअल हाइट क्या था। हमें इसका, देखो यहाँ पे लिखा है, आई स्टोन ब्रोकन ट्री टॉप रेस्टेड 20 मीटर फ्रॉम बेस ऑफ ट्री मेकिंग एन एंगल। देखो यहाँ क्या लिखा है, रेस्टेड 20 मीटर। तो ये क्या बोला है, 20 मीटर फ्रॉम बेस, यानी कि अब ये जो ट्री है, ये पूरा ट्री है, गिरने के बाद ऐसा हो गया, तो गिरने के बाद ऐसा एक एंगल बन रहा है। ठीक है, यहाँ से एक एंगल बन रहा है, देखो एक इस तरह एंगल बन रहा है। तो ये आधा ट्री है और ये पूरा ट्री किस तरह इधर था, तो यहाँ से ट्री ब्रोकन हो गया, टूट गया। तो यहाँ से जो एंगल बन रहा है ना, तो यहाँ से गिरने के बाद यहाँ ट्री एक पॉइंट आया और ये दोनों में कितना डिस्टेंस है, 20। तो हमें डिस्टेंस दिया है, एंगल दिया है, हमें ट्री की हाइट फाइंड करनी है। तो उसके लिए एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो चलो डायग्राम बनाओ सबसे पहले। तो डायग्राम बनाएंगे कुछ इस तरह। देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, A B C D। एंगल क्या है, 60। यहाँ पे 60 का एंगल बन रहा है, प्लस हमें 20 मीटर क्या बोला है, डिस्टेंस ही बोला है। अब सबसे पहले यहाँ लिखेंगे गिवन क्या, देखो डिस्टेंस, यहाँ लिख दो सीधा, डिस्टेंस कितना दिया है, 20 मीटर। उसके बाद और क्या दिया, थीटा हमें दिया कितना है, 60 डिग्री। फाइंड क्या करना है हमें, हाइट ऑफ ट्री, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है और गिवन क्या हमारे पास वो पता चल गया। अब लिखना है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने से पहले मैंने आपको बताया था कि तीन पॉइंट कंपलसरी लिखना पड़ता है कि क्या क्या है। तो देखो AC क्या है, एक्चुअल ट्री का हाइट है। यहाँ लिखना है आपको कि AC इज द हाइट ऑफ द ट्री बिफोर स्ट्रोक, यानी कि बिफोर स्टोन ब्रोक, यानी कि टूटने से पहले क्या था, AC एक ट्री का हाइट। यहाँ लिखता हूँ, लिखो चलो, लेट सेगमेंट AC is height of tree before। देखो क्या बोलोगे, ये पूरा A से C क्या था, हाइट था, बिफोर ऑफ ट्री, बिफोर क्या, स्टोन ब्रोक, यानी कि टूटने से पहले ये पूरा क्या था, हाइट, ट्री का हाइट था। लेकिन फिर वापस से आपको लिखना है सेगमेंट BC। अब जब हमारा हवा आया, हवा आने के बाद जो पेड़ टूट गया बीच में से, तो वहाँ से पेड़ का हाइट कितना बचा, BC, इतना सा हाइट बचा। ठीक है, यहाँ पे एक आपको इसी तरह लाइन भी लेना है, इतना हाइट बचा। पहले हमारा हाइट कितना था ट्री का, इतना था टूटने से पहले, लेकिन टूटने के बाद हमारा हाइट इतना बचा, B और C। तो यहाँ फिर लिखना है सेगमेंट BC इज हाइट ऑफ ट्री आफ्टर यानी कि टूटने के बाद, आफ्टर स्टोन ब्रोक, टूटने के बाद। ये हो गया। थर्ड फॉर्म हम क्या लिख सकते हैं, अ ट्री, यहाँ लिखो अ ट्री इज ब्रोक ऑन पॉइंट बी से हमारा ट्री क्या हुआ, ब्रोक हो गया, एंड टेक पोजीशन ले लिया उसने। क्या लिया, ब्रोक होने के बाद उसने एक पोजीशन लिया। यहाँ से टूटने के बाद पेड़, देखो ये जो ऊपर का पार्ट है, टूटने के बाद किधर चले गया, इधर नीचे गिर गया, ये इतना पार्ट है। तो BD, टेक पोजीशन BD नहीं भाई, BD। ठीक है, ये हो गया। अब हम लिखेंगे इन एंगल
हमें क्या फाइंड करना है, पूरा हाइट, ट्री का हाइट फाइंड करना है, लेकिन उससे पहले हमें ये फाइंड करना पड़ेगा। जब ये मिलेगा, ठीक है, तो इसको क्या कर देंगे, चलो करते हैं। हमारे पास ये है, तो इन एंगल क्या लिखेंगे, बी सी डी, बी सी डी। उसके बाद देखो एंगल, अब ये एंगल किसके सामने है, इसके एंगल के सामने क्या, अपोजिट, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस और एडजेसेंट, तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। एक छोटा सा चीज़ हमने नहीं लिखा है, यहाँ लिखना है। देखो अब जो ये ए बी है, ये क्या है, हमारा पूरा टूटने से पहले जो पार्ट था ट्री का, वो आधा पार्ट, लेकिन जब यहाँ से हमारा ट्री टूट गया, ब्रोक हो गया, तो वही पार्ट नीचे गिर गया, यहाँ गिर गया, तो ये और ये पार्ट एक दूसरे को इक्वल होंगे, ठीक है, हमने यहाँ लिखा, देखो, तो ए बी इक्वल टू बी डी, इस तरह लिख देना है। उसके बाद हमें पूरा हाइट फाइंड करना है, लेकिन हाइट फाइंड कैसे होगा, ये पार्ट भी हमें चाहिए और ये पार्ट भी चाहिए, तो इन दोनों को प्लस करके हमें ए सी मिल जाएगा। तो उसके लिए हम पहले ये फाइंड करेंगे, फिर ये, या तो पहले ये फिर ये, तो पहले ये फाइंड करते हैं। ये कैसे फाइंड होगा, देखो एंगल के अपोजिट क्या है, कुछ नहीं है, उसका वैल्यू नहीं है, तो इसका कोई ये साइड का हम कुछ यूज़ कर सकते हैं नहीं। एंगल के ये अपोजिट है, ये हाइपोटेनियस है, एडजेसेंट, तो हमें एडजेसेंट मालूम है, ठीक है, एडजेसेंट साइड मालूम है। फिर एडजेसेंट अपॉन, या तो हाइपोटेनियस अपॉन, ऐसा कुछ आपको मालूम है, हाइपोटेनियस अपॉन, देखो अगर मैं यहाँ से इसका वैल्यू निकालता हूँ, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, ये किसका वैल्यू होता है, टेन का, तो अगर मैं टेन फाइंड करूँ यहाँ से, तो क्या मिल सकता है मुझे, कुछ ये इतना वैल्यू मिल जाएगा। तो चलो पहले यही करते हैं, यहाँ मैं लिखता हूँ 1, क्योंकि दो बार सॉल्व करना है, तो देखो यहाँ लिखता हूँ 10 60, फिर 10 यहाँ 60 के सामने क्या है, अपोजिट, अपोजिट साइड, डिवाइड बाय एडजेसेंट, क्योंकि हमें देखो अपोजिट हाइपोटेनियस की वैल्यू पता नहीं, लेकिन एडजेसेंट का हमें वैल्यू पता है, तो एडजेसेंट कितना है, एडजेसेंट साइड, ये लिख के फिर 1060 क्या आता है, √3, ये एक टेबल रहता है, उसमें सबकी वैल्यू दी रहती है, ये आपको बाय हार्ट करके रखना होगा। अपोजिट साइड क्या है, 60 के सामने BC, और एडजेसेंट का साइड क्या है, CD, दोनों का वैल्यू दिया है, पुट करेंगे। देखो BC हमें कितना दिया है, कुछ नहीं, तो इसी तरह लिखो, CD हमें दिया है कितना है, 20, तो BC हमें मिल गया 20 √3, हमें BC मिल गया, कुछ मीटर दिया है, यहाँ सेकंड करेंगे। सेकंड में भी आपको सेम लिखना है, इन एंगल BCD। अब हमें देखो ये वाला BC कितना मिला है, 20 √3, हमें एक इतना तो मिल गया। अभी ये भी फाइंड करेंगे, तो इसको प्लस करेंगे तो हमारा हाइट ऑफ द ट्री हमें पता चलेगा, लेकिन उसके लिए अगर मैं इसको फाइंड करूँगा तो इसी को मैं इक्वल दिखा सकता हूँ। इन एंगल BCD वापस वही लेंगे, क्योंकि हमें दो बार फाइंड करना है, क्यों, ये पूरा हाइट फाइंड करना है, तो हमने ये फाइंड किया। अब इसको फाइंड करेंगे तो ये किसको इक्वल है, इसको, तो इसको इक्वल बताने के लिए हमें ये फाइंड करना पड़ेगा। तो हमारे पास इसको फाइंड करने के लिए दो तरीके, एक देखो हमने अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ये किसका हो गया, साइन थीटा का, तो दूसरा क्या, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, ये किसका हो गया, कॉस थीटा का। तो हम कॉस थीटा का अप्लाई करके भी फाइंड कर सकते हैं और साइंस का भी, ठीक है। मैंने इसीलिए पहले ये फाइंड किया, बाकी सब यूट्यूबर क्या करेंगे, पहले ये फाइंड करेंगे फिर ये फाइंड करेंगे, तो उससे क्या होता है ना कि आपके पास एक ही पॉसिबिलिटी है। अगर इन केस आपको किसी का वैल्यू, किसी का थीटा या साइन थीटा का वैल्यू नहीं याद है, और इधर अगर आप पहले ये फाइंड करते हो, तो अगर इसको फाइंड करोगे तो आपके पास दो पॉसिबिलिटी, एक कॉस के थ्रू, एक साइन के थ्रू। तो हम साइन का थ्रू फाइंड करेंगे, तो चलो करते हैं। साइन थीटा अपोजिट, साइन का क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। हमेशा रखना साइन में हाइपोटेनियस दोनों में सेम रहता है, बस एक में अपोजिट एक में एडजेसेंट रहता है। 10 में
अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, साइन इसमें हाइपोटेनियस नहीं रहता है। ये हो गया। फिर यहाँ पे लिखेंगे हाइपोटेनियस। अब साइन थीटा कितना हमारे पास, देखो साइन 60 है, यहाँ पे 60 है। अपोजिट क्या है इसके सामने, BC, और हाइपोटेनियस BD। साइन 60 क्या है, √3/2। BC क्या है, देखो 20 √3, और फिर BD को मैं ऊपर ले लेता हूँ। देखो BD को मैं इधर भेजूंगा, 20 × 20 √, और 3 को नीचे भेज देता हूँ इधर, तो हमारा वैल्यू क्या आएगा 40। ये कैंसिल हो जाएगा तो आएगा 40 मीटर। तो हमें BD कितना मिल गया 40। अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, BC और BD। देखो BC और BD, उससे पहले मैं क्या करूँगा, इसको आपको देना है, इसको आपको इक्वेशन देने की ज़रूरत नहीं है, इसको देना है इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब BD हमने फाइंड किया, तो मैं BD किसको इक्वल है, AB को, तो AB को इक्वल है, तो AB मेरा क्या होगा यहाँ पे अभी 40 मीटर। आपको रीज़न लिखना है फ्रॉम फर्स्ट, इस तरह आपने लिखा। चौथा पार्ट है हमारा, देखो लास्ट है, आंसर लिखना क्या। अब हमें हाइट ऑफ द ट्री फाइंड करना है। तो अब हमें ये पता चल गया कि AB क्या है और BC क्या है, तो दोनों को प्लस करेंगे, तो AC इक्वल टू AB और BC क्या है वैल्यू, देखो हमने अभी फाइंड किया 40 + 20 √3। अब ये दोनों प्लस भी नहीं हो सकते क्योंकि इसके पास √3 है, इसके पास है नहीं है, तो ये प्लस नहीं हो सकती, ये आंसर इतना ही आएगा। तो AC, मैं आपको ब्रैकेट बना देता हूँ, लास्ट में आपको लिखना है हाइट ऑफ ट्री इज कितना है 40 + 20 √3 मीटर, ये इसका आंसर है। नहीं तो आप एक चीज़ और कॉमन कर सकते हो, 20 को कॉमन निकाल सकते हो दोनों तरफ से, तो 20 बाहर आएगा, तो यहाँ पर 20 + √3, इस तरह भी लिख सकते हो, नहीं तो इस तरह भी लिख सकते हो। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। अब देखेंगे लास्ट क्वेश्चन। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव फ्रॉम द ग्राउंड, यानी कि एक पतंग है, जो पतंग एक ज़मीन से कितना उसकी ऊंचाई कितनी, उसकी हाइट कितनी है 60 मीटर। द स्ट्रिंग यानी कि जो धागा, जो रस्सी होता है, वो अटैच टू काइट इज टाइड एट ग्राउंड से वो है, इट मेक अ एंगल 60 डिग्री एंगल मेक कर रहा है। ग्राउंड फाइंड द लेंथ। अब हमें क्या, देखो आप जब भी एक बच्चा, एक लड़का है, ये लड़का पतंग उड़ा रहा है, पतंग उड़ाते हुए इसकी धागा हमेशा पतंग टेढ़ा, यानी कि हमेशा पतंग इस तरह धागा जाता है, इस तरह उड़ता है। कभी भी पतंग आपका सीधा ऐसे नहीं उड़ता होगा, आपने अभी अगर आपने पतंग कभी उड़ाया है तो, ठीक है, हमेशा पतंग इस तरह आपका धागा जाता है। तो ये जो धागा है इसको स्ट्रिंग बोल रहा है, ये जा रहा है। अब पतंग, यहाँ पे इसकी पतंग है, ठीक है, ये पतंग, और पतंग का जमीन से हाइट कितना बोल रहा है 60 मीटर। और अगर हम इस लाइन को कनेक्ट करते तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना है 60 मीटर का। तो हमें 60 डिग्री दिया है, 60 मीटर हमें हाइट बोला है। हमें फाइंड ये करना है कि इस बच्चे ने ग्राउंड से, यानी कि ये ग्राउंड पे खड़े होकर पतंग उड़ा रहा है, तो इसके हाथ से और जो ये पतंग आसमान में गई है, इन दोनों के बीच में कितना लेंथ, कितनी लंबी इसने जो धागा होता है वो ढील दे के कितना लंबा धागा इसने छोड़ा है कि पतंग आसमान लग गई है और उसका हाइट 60 डिग्री। हमें ये फाइंड करना है। तो डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले। ये रफ डायग्राम में डायग्राम बनाना जरूरी है। तो देखो मैं डायग्राम बनाता हूँ।
इसको लेते हैं A B C। यहाँ एक लड़का है, लड़का यहाँ से पतंग उड़ा रहा है, उसका ये जो ये A और C है ये क्या है, धागा है। तो यहाँ से वो पतंग जा रहा है, यहाँ तक पहुँचा, ये क्या उसका हाइट है, यानी कि इतना ऊंचाई पे धागा उड़ रहा, पतंग उड़ रहा है। तो यहाँ से यहाँ कितना उसका डिस्टेंस दिया है, यानी हाइट दिया पतंग का 60 मीटर। डिग्री कितना दिया हमें, 60 डिग्री। हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे चलो लिखते हैं गिवन क्या दिया हमें, देखो √3 का वैल्यू दिया हमें 1.73। उसके बाद हाइट ऑफ दी काइट ये लिख सकते हो, कितना दिया है 60 मीटर। थीटा हमें दिया है कितना है 60 डिग्री। हमें फाइंड क्या करना है, लेंथ, देखो यहाँ पे कहीं पे लिखा होगा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी कि हमें फाइंड करना है कि वो लड़के ने कितना धागा छोड़ा है कि उसकी काइट वहाँ तक पहुँची और डिस्टेंस 60 मीटर आया है, ठीक है। यानी कि इस लड़के ने कितना धागा छोड़ा, कितना पतंग को हवा में उड़ाया कि उसका हाइट 60 मीटर आया है। ये हमें फाइंड करना है। सबसे पहले क्या लिखना रहेगा हमें कि AC क्या है, लेट सेगमेंट AC is length of kite string, काइट की स्ट्रिंग का क्या है, लेंथ है। उसके बाद दूसरा क्या, सेगमेंट BC, सेगमेंट BC is height of kite from ground, जमीन से ये आसमान तक ये क्या है, इसकी हाइट है। हमने दो चीज़ लिखा। अब डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं। लिखो इन एंगल ABC। अब देखो इसके सामने क्या दिया है, अपोजिट। हमें अपोजिट का वैल्यू मालूम है, हमें ये फाइंड करना है। तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अगर आपको ध्यान से देखा होगा तो ये किसका वैल्यू है, 10। हमने अभी पढ़ा था अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस 10 होता है। अपोजिट अपॉन अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस ये साइन का होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, क्योंकि 90 डिग्री बन रहा है तो 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनियस। तो अगर अपोजिट अपॉन एडजेसेंट होता तो 10, अपोजिट एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस होता तो कॉस, लेकिन अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस है तो वो क्या है, साइन, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम साइन थीटा। साइन थीटा क्यों लिया हमने, क्योंकि अपोजिट हमें इसकी वैल्यू मालूम है तो ये अपोजिट हो गया है। फिर हमें ये फाइंड करना है तो हम ये वाला साइड लेंगे, तो ये और ये साइड जब लेंगे तो ये एंगल के सामने ये जो साइड आ रहा है कौन सा, अपोजिट है। तो अपोजिट, और हमें फाइंड क्या करना है, हाइपोटेनियस साइड। तो अपोजिट और हाइपोटेनियस जब भी हम लेंगे तो तो हमें कौन सा साइन कॉस क्या लेना रहता है, साइन थीटा लेना रहता है, क्योंकि अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस किसका है, साइन थीटा का, ठीक है। अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस किसका है, साइन थीटा का। तो अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड। अब साइन थीटा, थीटा हमें कितना दिया, 60 डिग्री, साइन 60। अपोजिट साइड कितना दिया हमें, 60। हाइपोटेनियस हमारा कौन सा साइड है, AC। यहाँ पे मैंने 60 डायरेक्ट लिख दिया, होना मुझे BC लिखना चाहिए, आप लिख लेना। अब साइन 60 कितना होता है, √3/2, 60 AC। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 60 × 2, √3 को नीचे भेज देंगे और ये 60 कितना हो जाएगा, 120 √3। अब √3 का हमें वैल्यू दिया, देखो 1.73 यहाँ हमने लिखा है। लेकिन इसको इस तरह नहीं करना, जब भी अंडर नीचे है ना तो आपको क्या करना, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो 120
√3 ऊपर नीचे दोनों उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो इससे क्या होगा ना, नीचे वाला नंबर अंडर रूट इसका अंडर रूट क्या होगा, कट हो जाएगा। कैसे, देखो मैं यहाँ बताता हूँ, इधर बता रहा हूँ, सॉरी यहीं बता देते। देखो ये नीचे अंडर रूट, पहले लाइन खींचते हैं हम, आधा सॉल्यूशन यहाँ करेंगे। देखो ये अंडर रूट 3 दो बार अगर मल्टीप्लाई होता है, अगर दो अंडर रूट एक, जैसे कि दोनों अंडर रूट क्या है, सेम है, दोनों के अंदर भी 3 है, तो दोनों किस तरह मैं लिख सकता हूँ, इस तरह लिख सकता हूँ 3 × 3, इस तरह लिख के इसका वैल्यू आएगा 9। तो 9 का अंडर रूट क्या होता है, 3, तो आंसर नीचे आएगा 3। तो AC = 120 × अंडर रूट 3, फिर क्या आएगा नीचे 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना होगा हमारे पास 4, 3 3 9, 3 1 3, 3 2 6, 9 और 12, ठीक है। तो ये हो गया 40 और हमें अंडर रूट 3 का वैल्यू दिया है कितना, 1.73। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ, 1.73 × 40, 0 0 0, 4 3 से 12, 4 7 से कितना होता है 28, 29, 4 1 जा 4 और ये हो गया 6। हमारा आंसर कितना आया, देखो 0 2 9 6। अब कितने नंबर के बाद पॉइंट दिया 2, तो यहाँ पे पॉइंट, हमारा आंसर कितना आया 69.20 मीटर। ये हमारे पास AC आ गया। लास्ट में आपको स्टेटमेंट लिखना है, ये बहुत कंपलसरी है। द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 69.20 मीटर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 यानी लास्ट हो गया, और ये इसी के साथ ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना बस, चलो बाय।